प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अनोखा फरियाद, अनोखा इल्तिजा। प्यारे दोस्तों कैसे एक मुर्दा हो जाता है जिंदा और मुर्दा का जिंदा होने वाली बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कौन सा फरियाद किया दोस्तों, और उसके बाद हुक्म अल्लाह तबारक व तआला कैसे मुर्दा होता है जिंदा, वो कौन सा मुर्दा होता है दोस्तों, रब के जानिब से जो हुक्म होता है। जब आप सुनेंगे पूरा मासरा दोस्तों यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हर एक मुसलमान के लिए एक शानदार लाजवाब धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को यकीनन शुरू से लेकर अंत तक देखे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है, खलीलुल्लाह के कहने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा करिश्मा दिखाया दोस्तों, जिसको देखकर सुनकर यकीनन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, हर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बार अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रब की बारगाह में दुआ करते हैं और रब की बारगाह में ये इल्तिजा रखते हैं कि या अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हो, हमें मुर्दों को ज़िंदा करके बताइए, दिखाइए। दोस्तों जब अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये इल्तिजा रख दिया कि या अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, आप मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाइए। जब ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया रब की बारगाह में तो रब की जानिब से निदा आती है कि ए इब्राहीम क्या तुझे ये विश्वास नहीं कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करने वाला हूँ। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे हर बात पर विश्वास है, मैं ये मानता हूँ कि तू रब को मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, लेकिन या अल्लाह मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि तुम मुझे मुर्दों को ज़िंदा करके दिखा दे ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। दोस्तों जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रब की बारगाह में आजिज़ी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के दिल नहीं तोड़ते हैं, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा जाता है, रब की जानिब से ये निदा आती है कि ए इब्राहीम तुम 4 परिंदों को अपने पास पालो, तुम 4 परिंदों को अपने पास पालो और पालने के बाद उसको खिला पिला कर तंदुरुस्त कर दो, मोटा कर लो, और उनके बाद उन परिंदों को तुम ज़िबह कर दो और ज़िबह करने के बाद तुम 4 पहाड़ियों में उसका कीमा बना लो और उसके कीमे को अलग अलग करके 4 पहाड़ियों में अलग अलग जगहों पर कीमों को रख दो और उसके बाद तुम उन परिंदों को उनके नाम से तुम पुकारना, फिर देखना करिश्मा क्या होता है। बहरकैफ दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके बाद मुर्ग को पालते हैं, मोर को पालते हैं। 4 परिंदों का हुक्म हुआ तो पहला मुर्ग पालते हैं, फिर मोर को पालते हैं, उसके बाद दोस्तों जो रिवायत में आता है गिद्ध पालते हैं, और गिद्ध पालने के बाद दोस्तों एक ऐसे परिंदा जो हर इंसान के घर में होता है गालिबन, वो है कबूतर। कबूतर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पालते हैं दोस्तों। तो 4 परिंदा हो गया, गिद्ध हो गया, कबूतर हो गया, मुर्ग हो गया और उसके बाद मोर। इन चारों को पालने के बाद एक दिन क्या होता है कि इन चारों को ज़िबह कर देते हैं। ज़िबह करने के बाद इन चारों जानवरों परिंदों का सर अपने पास हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रख लेते हैं और इन जानवरों का कीमा, इन परिंदों का कीमा बना लेते हैं। कीमा बनाने के बाद वो पहाड़ियों में चले जाते हैं, अलग अलग पहाड़ियों में वो इनके कीमे को डाल देते हैं और डालने के बाद दोस्तों एक बार ये आवाज़ देते हैं कि ऐ मुर्ग चले आओ, ऐ कबूतर चले आओ, ऐ गिद्ध चले आओ, ऐ मोर चले आओ। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे उन मरे हुए, उन कीमा बने हुए जानवरों को उनके नाम से पुकारते हैं,
दोस्तों अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा नज़र आता है कि जिधर जिधर कीमा फेंका हुआ था उन परिंदों का, वो कीमा अचानक से उठने लगता है अपनी जगहों से, और गोश्त पोस्त सब अलग अलग जो था वो एक जगह पर मिलने लगता है, हड्डियां आकर जुड़ जाती है, गोश्त पोस्त मिल जाता है, और चारों परिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जानिब बगैर सरों को दौड़ने लगते हैं और दौड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ जाते हैं। ये देखना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरत में आ जाते हैं, और उनके बाद से दोस्तों जो सरों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों के सरों को अपने पास रखा था, तो ये जो परिंदे दौड़कर आए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि ए मुर्ग चले आओ, ए कबूतर चले आओ, ए गिद्ध चले आओ, ए मोर चले आओ, तो बगैर सरों को दौड़ता हुआ ये तमाम जानवर परिंदे दौड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ जाते हैं, और आने के बाद दोस्तों फिर जो सर था वो सर जाकर लग जाता है, और वो जिंदा जावेद जो पहले की तरह जो वो जानवर वो परिंदे थे उसी तरीके से ये परिंदे फिर से खेलने लगते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुकून आ जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उन मुर्दा परिंदों को फिर से ज़िंदा कर देता है। तो दोस्तों अल्लाह के नबियों की फरियाद दुआ कभी रब तबारक व तआला टालता नहीं है, और दोस्तों ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने कई बार दुनिया वालों को दिखाया है कि कैसे उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मामला देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लगभग 100 सालों तक मुर्दा रखा, और मुर्दा रखने के बाद फिर से ज़िंदा कर दिया। दोस्तों अगर आप आगे बढ़ जाएं तो असहाबे कफ का मामला आप देखें दोस्तों, असहाबे कफ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सालों साल पहाड़ी के गुफा में मुर्दा रखा, और मुर्दा रखने के बाद फिर से असहाबे कफ को ज़िंदा कर दिया। तो दोस्तों आप अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह के नबियों ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया है। दोस्तों आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में चले जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आवाज़ दे के मुर्दों को ज़िंदा कर दिया है, और वो मुर्दों जिनको कई सालों साल पहले कब्र में दफनाया गया था, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन कब्र में जाकर कहा कि ए साहिबे कब्र उठ जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो कई ज़माने पहले दफन हुआ वो मुर्दा जो कि हबसी गुलाम था, वो कब्र को चीरता फाड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ जाएं तो अल्लाह के नबियों से अगर आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक ने भी मुर्दों को ज़िंदा कर दिया है। ये सब अल्लाह के फजल से, अल्लाह की कुदरत से। तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया, आदाब।